वेलकम टू द इंडियन क्रिकेट क्रॉनिकल्स। भारतीय गेंदबाजों ने किया कमाल। धर्मशाला के मैदान पर की एक शानदार जीत। बात करते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुए तीसरे इंटरनेशनल टी20 की। साउथ अफ्रीका की पहले बैटिंग में इंडिया के गेंदबाजों ने पावर प्ले के अंदर ही लगातार विकेट्स निकाले और जैसा कि अर्शदीप सिंह हमेशा पहले ही ओवर में विकेट निकालने का कारनामा करते हैं, इस बार फिर उन्होंने सेम रिपीट किया और हमारे जो उम्मीद है उन पर वो खरे उतरे। पावर प्ले के अंदर इंडिया के दोनों फास्ट बॉलर्स ने 3 विकेट्स निकाले और सिर्फ 25 रन साउथ अफ्रीका को स्कोर करने दिए। हार्दिक पांड्या अपने पहले ही ओवर में 100th विकेट कंप्लीट किए उन्होंने, और हार्दिक पांड्या एक ऐसे करने वाले पहले पेस बॉलिंग ऑलराउंडर बने हैं जिन्होंने 1000+ रन्स और 100+ विकेट्स लिए हैं इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में। इसके अलावा वो ऐसे भी प्लेयर हैं जिन्होंने 1000+ रन्स, 100+ विकेट्स और 100+ सिक्सेस टी20 में स्कोर किए हैं। शिवम दुबे बॉलिंग में इंट्रोड्यूस होते हैं और वो अपनी पहली ही बॉल पर विकेट निकाल लेते हैं। इस तरीके से इंडिया के जितने भी बॉलर्स बॉलिंग करने आते हैं, सभी के सभी बॉलर्स अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीतते हैं, लेकिन इंडिया की फील्डिंग जो है वो एक क्वेश्चन मार्क बनी रही। इस बार भी फील्डिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आया और टोटल जो है इंडिया ने 3 कैचेस ड्रॉप कर दिए, जिसमें से एक कैच अभिषेक शर्मा ने, एक कैच हमारे अर्शदीप पाजी ने और एक कैच जो है वो मिसजज हो गया हर्षित राणा से। वो काफ़ी आगे निकल गए जबकि बॉल पीछे गिरी। इसी बीच जो है एक और माइलस्टोन इंडिया के बॉलर ने अचीव किया, वो है वरुण चक्रवर्ती ने अपने 50 विकेट्स कंप्लीट करे हैं और वो ऐसा करने वाले 3rd फास्टेस्ट बॉलर बने हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 30 इनिंग्स में 50 विकेट्स कंप्लीट किए हैं। इस तरह से जो इंडिया की बॉलिंग थी उसमें सीम और स्पिन जो हो रही थी बॉल कंटिन्यूसली, उसने साउथ अफ्रीकन बैट्समैन को ऐसा फंसा के रखा कि वो उस चक्रव्यूह से बाहर ही नहीं निकल सके और लगातार साउथ अफ्रीका की विकेट्स पर विकेट्स गिरते चले गए। एक टाइम ऐसा आ गया था कि 77 पर 7 विकेट्स गिर चुके थे। सिर्फ और सिर्फ मार्करम एक ऐसे लॉन वॉरियर थे जो अपनी जो है इनिंग से कॉन्फिडेंस शो कर रहे थे और उन्होंने अपनी 50 कंप्लीट करी। उनकी ये टी20 में 10th 50 थी। अदर बैट्समैन आते रहे और जाते रहे, कोई भी पार्टनरशिप नहीं डेवलप हो पाई। इस वाले मैच में इंडिया ने लास्ट का जो ओवर था, 20th जो ओवर था, वो बर्थडे बॉय कुलदीप को दिया और उन्होंने अपनी 2nd ओवर में इस मैच के 2 विकेट निकालकर साउथ अफ्रीका को 117 पर ही ऑल आउट कर दिया। एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका समवेयर अराउंड 130 स्कोर करेगा, लेकिन इंडिया ने लास्ट के 2 ओवर्स में कंटिन्यू विकेट निकालकर इस स्कोरबोर्ड को 120 से पहले ही स्टॉप कर दिया। ब्रेक के बाद इंडिया की इनिंग शुरू होती है और एज यूजुअल हम सबकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं हमारे अभिषेक शर्मा जी और पहली बॉल पर 6 लगाकर सबका मन खुश कर देते हैं।
ठंड के माहौल में सबको नाचने का मौका देते हैं और धर्मशाला में खूब गड़गड़ाहट सुनाई देती है, लोग खुश हो जाते हैं। हवाई शॉट्स की शुरुआत हो जाती है और पहली ओवर में 16 रन पड़ जाते हैं। दूसरे ओवर में गिल को पहली बॉल खेलने का मौका मिलता है और वो पहली बॉल पर आउट हो जाते हैं। एलबीडब्ल्यू आउट दे दिए जाते हैं अंपायर से, ऑन फील्ड अंपायर उनको आउट देते हैं। गिल साहब जो हैं इमीडिएटली डीआरएस ले लेते हैं, लेकिन जो कि वीडियो में दिखाई दे रहा होता है कि बैट और बॉल में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, गैप है, लेकिन डीआरएस में जो है एक बहुत ही माइन्यूट स्पाइक बॉल जब बैट से क्रॉस हो रही होती है वहाँ शो होता है और वो गिल साहब बच जाते हैं एलबीडब्ल्यू आउट होने से। और सबके सब यहाँ पर सरप्राइज होते हैं कि ये क्या हो गया। लक उनको फेवर कर जाता है यहाँ पर और उनको एक मौका मिलता है पहली बॉल पर दोबारा आउट होने से, डक पे आउट होने से। तो ऐसे करके जो है हमारी जो इंडिया की इनिंग है वो अभिषेक शर्मा के पावरफुल हिट्स से और क्लासिकल शॉट्स ऑफ साइड में इंडिया जो है पावर प्ले में 68 फॉर 1 के स्कोर पर पहुंच जाता है। अभिषेक के जो है चौके छक्कों की जो गूंज है वो दूर दूर तक पहुंच जाती है। लेकिन जो है दूसरे एंड से गिल साहब बहुत ही एक टेस्ट इनिंग टाइप इनिंग खेल रहे होते हैं और वो रन अप बॉल स्कोर कर रहे होते हैं और वो फिर भी फ्लॉप हो जाते हैं। वो पूरे मैच में 28 गेंद खेल चुके होते हैं और सिर्फ 28 रन पर ऑल आउट हो जाते हैं, जबकि ये मैच एक लो टारगेट मैच था। इसमें कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं था बड़ी बाउंड्रीज बनाने का कंटिन्यूसली, ना ही कोई आपको ये था कि भाई मुझे रिस्क शॉट्स लेने हैं। अगर वो टूवर्ड्स द ग्राउंड भी मैच को गेम खेलते तो ये मैच 28 बॉल पर कम से कम 40 रन का था। और उनकी जो विकेट गिरती है वो बिल्कुल दोनों पैर जो हैं जमीन में गड़े होते हैं। बहुत ही पुअर फुटवर्क की वजह से उनकी विकेट गिरती है। पिछले जो अब इसको मिलाकर जो तीनों T20 आई साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया ने खेले हैं, तीनों ही मैचों में वो लेंथ बॉल पर आउट होते हैं। ये एक कहीं ना कहीं जो बॉलर्स हैं उनको क्लू मिल रहा है गिल के अंगेस्ट की गिल को है लेंथ बॉल डाली जाए, वो शॉट मारने के चक्कर में आउट लेंथ बॉल पे हो जाएगा। गिल जो है वो फुल लेंथ बॉल पर कवर में बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, वहां से वो चौके छक्के मार लेते हैं। लेकिन जैसे ही उनको बॉल आउटसाइड ऑफ द ऑफ मिलती है या लेंथ बॉल मिलती है तो वहां पे वो फिर वही उनका सिस्टम शुरू हो जाता है। वहां पे वो बॉल मारने जाते हैं और बॉल एज लेके जाती है, पीछे चली जाती है, कभी कॉर्डन के ऊपर से चली जाती है, स्लिप्स के आसपास से निकल जाती है। ऐसे करके उनको 3-4 चौके मिल जाते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है देखने वालों को बिल्कुल भी नहीं फील हो रहा था उनकी बैटिंग में। इट्स लाइक फिंगर क्रॉस एवरी बॉल ही फेस। 100 रन पूरे जो होते हैं इंडिया के वो 14th ओवर में जाके कंप्लीट होते हैं, जबकि हम 64 रन्स तो पावर प्ले में कंप्लीट कर चुके थे। यानी कि मिडल ओवर्स 7 to 14th जो कि 8 ओवर बनते हैं, 48 बॉल्स पर हम सिर्फ और सिर्फ 36 रन स्कोर करते हैं। एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है कि जैसे ही अभिषेक शर्मा जो है पिच से बाहर आते हैं, आउट होते हैं, एकदम से ही हमारी रन रेट डाउन हो जाती है। वो जो है लेस देन 6 हो जाती है समवेयर अराउंड। अगर ये तो लो स्कोरिंग मैच था, एकदम से यहाँ पर प्रेशर माउंट
होना शुरू हो जाता है रन रेट का। ना गिल साहब रन स्कोर कर रहे होते हैं, ना दूसरे एंड पे तिलक वर्मा इस बार इस मैच में इजी रन पिक कर पाते हैं। गिल के आउट कर होने के बाद स्काई आते हैं और एज यूजुअल स्काई को भी थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही होती है रन स्कोर करने में। वो भी एक बहुत ही आउटसाइड बॉल को हिट करने के लिए जोर से मारने के लिए जाते हैं और आउटसाइड एज बच जाता है। गुड लक कहूंगा मैं उनका कि वो बच जाता है उस मैच। इसमें भी 2-3 बॉलें ही वो अभी खेले होते हैं और वो इस मैच में भी स्काई जो है सिर्फ 12 रन स्कोर करके एक बार फिर फ्लॉप हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। एक बार फिर वो अपना जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का जो मौका था उसको गवा देते हैं। इस बार भी वो अपना बैकफुट वाला शॉट, मतलब कि सुपड़ा शॉट जो खेलते हैं 6 लगाने वाला, उस पर ही आउट होते हैं। और ऐसा बार बार उनको सुपड़ा शॉट पर आउट होता देखा गया है। जो शॉट उनका फेवरेट शॉट था, जो शॉट उनको बहुत रन्स बना के दे रहा था, वही शॉट अब उनको लगातार लॉस पहुंचा रहा है, उनको उनकी विकेट गिरवा रहा है। लास्ट में शिवम दुबे जी आते हैं और एक शानदार 6 और 4 के साथ इस मैच को कंप्लीट करते हैं और भारत जो है 120 स्कोर करके 3 विकेट पर सेकंड T20 इस सीरीज का सेकंड मैच जीत कर 2-1 की लीड ले लेता है। वी होप कि इस मैच के बाद इंडिया की स्क्वाड में जो है एक चेंज आए। एटलीस्ट अब 3 मैच हो चुके हैं और तीनों मैच में हमारा जो गिल साहब हैं ओपनर, वो फ्लॉप हो चुके हैं। आप उनका कोई भी 30+ स्कोर नहीं है। T20I में एक माइलस्टोन होता है 30+ स्कोर, और एक ओपनर जिसको सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है पूरी इनिंग में बैटिंग की खेलने का, वो अगर 30 से ज़्यादा रन भी नहीं बना पा रहा है तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फॉर द टीम मैनेजमेंट। आप एक चेंज कीजिए, अभी मौका है। आप वहाँ पर जो भी ऑप्शंस आपको मिले अभी के लिए, जैसा 15 मेंबर्स टीम है उसमें हमारे जो विकेट कीपिंग ऑप्शन देते हैं संजू सैमसन जी, उनको दीजिए। उन्होंने ओपनिंग स्लॉट पर हंड्रेड्स भी स्कोर किए हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा अगर हमने शुभमन गिल को लगातार ट्राई करते रहे कि भाई ये बंदा स्कोर करेगा, भाई ये बंदा स्कोर करेगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा। छोटी टीम के सामने स्कोर करेगा, यूएसए के सामने स्कोर कर देगा, नामीबिया के सामने स्कोर कर देगा, ग्रुप स्टेजेस में स्कोर कर देगा। लेकिन जैसे ही सुपर 6 और नॉकआउट मैचेस आएंगे, फाइनल्स सेमीफाइनल्स आएंगे, ये बंदा फ्लॉप हो जाएगा गारंटेड। बड़ी टीम्स के अगेंस्ट फ्लॉप शो है इनका। आप वर्ल्ड कप का 2023 का फाइनल देख लीजिए, वहाँ का सेमीफाइनल देख लीजिए, बड़े स्कोर्स नहीं है। इंडिया को कहीं ना कहीं जो ओपनिंग से एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग चाहिए होती है, एक ओपनिंग में स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, वो बड़े मैचों में गिल की वजह से इंडिया डाउन लग जाती है, पीछे लग जाती है। आपके टॉप 3 बैट्समैन में से कोई भी एक बैट्समैन ऐसा होना चाहिए जो बैट्समैन 2020 के मैच में या 50 के मैच में एटलीस्ट 80% ऑफ द ओवर्स खेले। एक एक जो वो है पोजीशन है उसको संभाल के रखे, दूसरे प्लेयर्स आते रहें और वो हिट एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हिट्स एंड स्कोर करते रहें। लेकिन यहाँ पर आपको गिल से कॉन्फिडेंस नहीं मिलता जब आपको पता है कि आपके अभिषेक शर्मा जी हैं, वो तो हिट एंड गेम खेलेंगे, वो तो अपने शॉट्स खेलेंगे, पावर शॉट्स गेम खेलेंगे। तो आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो गेम को होल्ड करके रखे, उस एक एंड को होल्ड करके रखे। लेकिन शुभमन गिल ऐसा नहीं कर पाएंगे, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं
अब ये टाइम आ चुका है कि हमें किसी और ओपनर को, चाहे वो जायसवाल हो चाहे वो संजू सैमसन हो, उनको ट्राई करना चाहिए। 3 गेम्स दो उनको। दो बची हैं अपनी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और आप 2 गेम्स उनको न्यूजीलैंड के अगेंस्ट दे दो। 4 गेम्स, अगर वो 4 गेम्स में वो 2 में स्कोर कर जाते हैं तो उनको कंटिन्यू कीजिए, शुभमन गिल को आप साइड लाइन कर दीजिए, मेरा तो ये मानना है। और लेमन लैंग्वेज में या कॉमन आम पब्लिक भी, जो भी क्रिकेट फॉलो करते हैं, उनको भी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि कौन बंदा स्कोर करेगा कौन नहीं स्कोर करेगा। एंड इज गुड, ऑल इज गुड। अभी के लिए इन दोनों का फ्लॉप शो, वाइस कैप्टन और कैप्टन कोटा वाले प्लेयर्स का, फिर से ढक जाएगा क्योंकि इंडिया जीत गई है। लेकिन अगले मैच में अगर इंडिया हार जाती है, फिर से कारण यही दोनों बनेंगे, लेकिन कोई इनकी जिम्मेवारी डिसाइड नहीं करेगा। वी होप सो कि देर ना हो जाए इतनी कि वर्ल्ड कप ही इंडिया अपने ही घर में लूज कर जाए। थैंक यू।